देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी को चेतावनी देने और धमकी देने की इन लोगों की राजनीतिक हैसियत और औकात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटभइये नेता हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में आकर मानसिक दिवालियेपन के शिकार होकर कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। ये लोग भीड़ जुटाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह से पूरे देश में माहौल खराब करते हैं, बिहार में भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर बिहार की जनता सचेत है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया है कि दम है तो गृह मंत्री अमित शाह को रोक कर दिखाएं। बात करते हैं, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। दम है ललन सिंह में? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी को चेतावनी देने और धमकी देने की इन लोगों की राजनीतिक हैसियत और औकात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटभइये नेता हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में आकर मानसिक दिवालियेपन के शिकार होकर कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। रहा सवाल अमित शाह जी के कार्यक्रम का, तो जनता दल यूनाइटेड भला किसी को क्यों रोकेगी? यह देश सबका है, कोई कहीं जा सकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात है कि कोई इसकी आड़ में चाहेगा कि बिहार में आए सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण खराब करे, यह संभव नहीं है। यह नीतीश कुमार जी का बिहार है। नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हुआ है। ये लोग भीड़ जुटाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह से पूरे देश में माहौल खराब करते हैं, बिहार में भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर बिहार की जनता सचेत है। हम लोग भी सचेत हैं। हम लोगों ने इनको साफ साफ कहा है, चेतावनी दी है, रैली करना है कीजिए, जितना घूमना है घूमिए। याद है ना वो दिन 2015 के चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी। क्या हुआ था? 42 आम सभाएं की थी, 53 सीटें जीते थे। इस बार तो और बुरा हश्र होने वाला है। बिहार आना है, घूमना है घूमिए, लेकिन किसी कीमत पर सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण अगर आप खराब करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। कैसा वातावरण? भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखिए, इनके नेताओं के बयान को देखिए, इनकी पार्टी की नीतियों को देखिए। ये लोग कहीं भी जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन लोगों की मनशाही होती है कि कैसे समाज में तनाव पैदा हो और उसका राजनीतिक लाभ इनको मिले। इनके इन मंसूबों में हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में सत्ता से बेदखल हुए हैं, तब से मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बयान दे रहे हैं। अभी उनके नेता प्रवक्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में कह रहे हैं कि उनके नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और हम लोग किसी को क्यों रोकेंगे? यह देश सबका है, कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, अपनी बात को कह सकता है, रैली कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। लेकिन हाँ, इसकी आड़ में कोई चाहेगा कि सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण खराब हो जाए, बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, तो बिहार की जनता सचेत है। हम लोग भी सचेत हैं। हम लोग ऐसी गतिविधियों को नहीं होने देंगे। इन लोगों का एजेंडा है भीड़ जुटाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, जैसे पूरे देश में ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अगर ये लोग बिहार में करना चाहेंगे, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये लोग बिहार में घूमना चाहते हैं, घूमे। क्या हुआ था 2015 के विधानसभा के चुनाव में? नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी। बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 42 आम सभाएं की नरेंद्र मोदी जी ने। कितनी सीटें आई? महज 53 सीटें जीते थे। तो इस बार भी जितनी जोर आजमाइश करना है कर लीजिए, बिहार में जितना घूमना है घूम लीजिए। एक बात को याद रखिए, यह नीतीश कुमार जी का बिहार है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हुआ है। सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ अपना काम करते हैं। आपके माहौल खराब करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फिर से एक बार हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहार आना है तो आए, लेकिन माहौल खराब करने की साजिश ना करें। चलिए, बिल्कुल। तो अभिषेक झा ने कह दिया है, जिसको बिहार आना है आए, घूमना है घूमे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर किसी प्रकार से कोई तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो वो हम नहीं होने देंगे। बता दें 2015 में जिस प्रकार से महागठबंधन से अलग थी बीजेपी, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, चुनाव लड़ा और लालू और नीतीश की सरकार बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब लहर भी चल रही थी उस वक्त भी 53 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई। लेकिन इस बार 10 साल का जो कार्यकाल है वो भी जनता देखेगी और इस बार जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सभी विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करेंगे, तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या बिहार की बड़ा महत्व रहेगा, बिहार का बड़ा महत्व रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में। देखते हैं कि होता क्या है। ब्रिजपुर नेशन के साथ नमस्कार।